Hello student, welcome to DDM Pharma classes. Today I will discuss to you a new topic that is drying. ड्राइंग में क्या होता है ना कि जैसे कोई भी हम मटेरियल बना चुके हैं उसमें कुछ तो इम्प्योरिटी भी रहती है, उसको तो हम डिस्टिलेशन कर लेते हैं, इसके बाद भी उसमें मॉइस्चर बचा रह जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें स्मॉल अमाउंट में हम वाटर को या लिक्विड मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय द हीट, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए ड्राइंग को समझने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज है, जैसे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ये हमारा क्या होता है, ये जो वाटर पर ड्राई सॉलिड पाउंड के फॉर्म में होता है, जो एक गिवन टेम्परेचर एक गिवन ह्यूमिडिटी पर ही होता है। ठीक है, EMC लो होता है फॉर नॉन पोरस सॉलिड, जो 0 होता है सैंड, चाइना, क्ले, ये सब मटेरियल है, एंड हायर होता है फाइब्रस एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। के लिए बॉइंड मॉइस्चर क्या होता है, बॉइंड मॉइस्चर का मतलब बाउंड वाटर। ठीक है, बाउंड वाटर मतलब कि जैसे हमारा कोई सॉलिड है, उसमें अगर लिक्विड, जैसे कि हम कपड़े धुलते हैं तो कपड़े की एक सॉलिड है और उसमें अगर मॉइस्चर रह जाता है तो उसको हम बाउंड वाटर के फॉर्म में बोलते हैं। एंड इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर लेस देन प्योर लिक्विड एट सेम टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और इसमें जो सबस्टेंस होते हैं बाउंड वाटर को, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। ठीक है, से थर्ड पॉइंट जो मतलब थर्ड मेथड है फ्री मॉइस्चर कंटेंट, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव फ्रॉम वेट सॉलिड अंडर गिवन कंडीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, फ्री मॉइस्चर कंटेंट में क्या होता है कि जो वाटर टोटल पाउंड में बाय ड्राई मैटर का होता है, उसमें से अगर हम EMC को सब्सट्रैक्ट कर दें, EMC मतलब इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें उसमें फ्री मॉइस्चर कंटेंट मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम जो मूव करते हैं ड्राइंग थ्योरी के लिए, दैट इज अनबाउंड मॉइस्चर। अनबाउंड मॉइस्चर फुल वेपर प्रेशर जो होल्ड करता है किसी सॉलिड पे। ठीक है, और अनबाउंड वाटर जो होता है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल की EMC क्या है और और EMC हर जगह नहीं होगी, EMC एक अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ड्रायर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ मतलब ड्राइंग इक्विपमेंट है हमारे, जैसे ट्रे ड्रायर का कैरेक्टरिस्टिक और यूज़ देखते हैं। ये केमिकल पाउडर, क्रूड ड्रग इक्विपमेंट, टैबलेट, ग्रैन्यूल्स, यहाँ सब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ओनली बैच प्रोसेस। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड बैच प्रोसेस के लिए बोथ के लिए होती है। फ्लूइड बेड ड्रायर, ठीक है, ये शॉर्ट ड्राइंग टाइम, मतलब ये इसमें जो भी मटेरियल हम ड्राई करने के लिए डालते हैं वो 30 मिनट्स में ड्राई हो जाती है। ठीक है, जैसे टैबलेट का ग्रैन्यूल्स हम लोग कोई प्लास्टिक मटेरियल है, कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट है या फर्टिलाइज़र है, इन सब के लिए हम लोग FBD का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, तो केवल इसको बैच प्रोसेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बैच प्रोसेस इन द बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको काम करना है, इट मीन्स दैट कि आपको इंडस्ट्री लेवल पे अगर वर्कआउट करना है तो इसके लिए हम इस FBD का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद टनल ड्रायर। ठीक है, टनल ड्रायर जैसे जनरेटर होता है, उस पर क्या होते हैं, उसमें स्ट्राइप लगे होते हैं या जैसे बेल्ट की तरह वो मूव करते रहते हैं, उस तरीके से होता है। तो इसमें मेनली हम लोग पैराफिन, वैक्स, जिलेटिन और सोप का यूज़ करते हैं, कभी भी बैच प्रोसेस के लिए इसको हम यूज नहीं करते। इसी तरह एक हमारा रोटेटरी या मॉडिफाइड टनल होता है, ये हम पाउडर या फिर ग्रैन्यूल सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं, एंड इसको भी कभी भी हम बैच प्रोसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो कन्वेक्शन ड्रायर था। नेक्स्ट सेकेंड जो हमारा कंडक्शन ड्रायर में सबसे पहला है हमारा फ्रीज ड्रायर क्या होता है, फ्रीज ड्रायर में ये जो हमारा फेनोमेना सब्लिमेशन इट मीन्स दैट कि जो हमारा सॉलिड होता है डायरेक्टली गैस में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन के बेस पर होता है या फिर ट्रिपल पॉइंट पे। ठीक है, सब्लिमेशन प्रेशर जो होता है 0.1 से 0.3 mmHg और टेम्परेचर -10 to -30 डिग्री सेल्सियस आफ्टर सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यह पहली बात तो बायोलॉजिकल ड्रायर है, इसका यूज हम एंटीबायोटिक, ब्लड
प्रोडक्ट, वैक्सीन, जैसे BCG का वैक्सीन, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, या एंजाइम प्रिपरेशन जैसे हाइलुरोनिडेज, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, हार्मोन्स, इन सब की प्रिपरेशन के लिए हम लोग कंडक्शन ड्रायर यूज़ करते हैं, मतलब फ्रीज ड्रायर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा एक होता है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर जो होता है हमारा ये बेस्ड होता है एटमाइजेशन ऑफ लिक्विड, मतलब जो हमारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स से अगर हम लार्ज ड्रॉपलेट्स की तरफ मूव करते हैं तो हम स्प्रे ड्रायर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इसका यूज हम लोग मिल्क प्रोडक्ट का सस्पेंशन बनाने में, या फिर सोप, स्टार्च, विटामिन C, ADR, NTA, एगुमुलेशन, ह्यूमन सीरा, मतलब ये सब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनको बनाने के लिए हम स्प्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक होता है वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर जो होता है ये फ्लेवेबल एंड पोरस मटेरियल, इजी टू टैबलेटिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो ड्राइंग होती है वो थर्मोलेबल, मतलब जैसे पेंसिलिन या ऑक्सीडाइज मटेरियल के लिए उसको यूज़ करते हैं। और जो इसमें हम रिकवरी सॉल्वेंट लेते हैं दैट इज इथेनॉल एक्सट्रैक्टिव। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा भी इसमें बहुत से ड्रायर है, उसको हम कल आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। थैंक यू।